कितने कैंडिडेट टोटल डीबीपीएसटी में फेल या पास हुए हैं उनका परसेंटेज, और ईडब्ल्यूएस से कितने कैंडिडेट यूआर में और ओबीसी से कितने कैंडिडेट यूआर में गए हैं, चाहे वो किसी कारण से गए हों। ये सारी के सारी जो फैक्टर्स हैं वो आपके फाइनल कट ऑफ पे असर डालने वाले हैं, और टोटल जो आपकी शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन है इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। जय हिंद, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24/7 पर। आज वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और काफ़ी समय के पश्चात वीडियो आई है, और लगातार कई दिनों से कमेंट आ रहा था। लगभग 20 दिन हो गए हैं, मैंने 20 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसके बाद से काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे और मैंने कुछ आपको जानकारी प्रोवाइड करी थी। अगर आपने देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप जा करके देख सकते हैं। आप जो मेरी 15 से 20 दिन पहले एक वीडियो पढ़ी है, सबसे ऊपर ही पढ़ी वो आप देख सकते हैं। शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन की बात करता हूँ। कुछ ऐसे शिफ्ट थे जिसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, यहाँ तक कि जो RWA आपका है, जो हमारे RWA के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी जो जानकारी प्रोवाइड करी थी। हालांकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं देख सुन करके ही बताया होगा, लेकिन उनके भी शिफ्ट वाइज जो नॉमिनेशन थे उनमें भी कुछ गड़बड़ी थी। और हालांकि अब तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने आंसर की भी दिखा दी कि देखिए ये शिफ्ट में इतने नॉमिनेशन मिले हैं, और घटने बढ़ने वाली जो भी बातें थी उसके ऊपर बात करने वाले हैं। टोटल कितने बच्चे आपके पास या फेल हुए हैं डीपीएसटी में, लगभग समाप्त हो चुका है। अब केवल जो डीपीएसटी हो रहा है वो अभी फ्रीडम फाइटर और एक सर्विसमैन, इन्हीं सबका बचा हुआ है। बाकी लगभग लगभग सबका आपका ओबीसी, यूआर, SC ST सबका कंप्लीट हो चुका है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि ईडब्ल्यूएस से यूआर। देखिए इस बार की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस से यूआर में बहुत सारे कैंडिडेट कन्वर्ट हो गए हैं, तो इससे ईडब्ल्यूएस की कटाव पे भी फ़र्क पड़ेगा और यूआर के भी कटाव पे फ़र्क पड़ेगा। और सेम कंडीशन यहीं पर ओबीसी पर भी अप्लाई होता है। ओबीसी से यूआर में बहुत सारे कैंडिडेट्स गए हुए हैं। विशेष रूप से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो आपका बदलाव हुआ है, ये जो कैटेगरी चेंज वाला हुआ है वो ज़्यादातर वो लखनऊ और उसके आसपास के सेंटर पर बहुत हुआ है, लगभग 35% के आसपास, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। साथ ही साथ हम फाइनल कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे और बिल्कुल सटीक एनालिसिस है, और मेरा उम्मीद है कि जो भी कट ऑफ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपको लगभग उसी के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। और आप अपने शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप उसको अपने फाइनल कट ऑफ में ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको विश्वास करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। बाकी मैं जो भी जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एकदम कहीं ना कहीं किसी न किसी कैंडिडेट से जाँच परख करके ही बताया गया। इसके पहले भी मैंने जब आपको जानकारी प्रोवाइड करी थी नॉमिनेशन के बारे में, तो मैंने आपको 30 के सेकंड शिफ्ट के बारे में बताया था और 24 की सेकंड शिफ्ट के बारे में बताया था। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 24 की सेकंड शिफ्ट के नंबर घटे हैं। हालांकि आपने बाद में प्रूफ भी देखा कि कई सारे हमारे साथी यूट्यूबर्स साथी हैं, उन्होंने भी आपको पूरा प्रूफ दिया कि देखिए नहीं घटे नहीं, नंबर बढ़े हैं, ठीक है। साथ ही हम ये सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं केवल आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जो बच्चे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। आप वीडियो को देखते जरूर हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूपीएससी में फेल पास के आंकड़े को लेकर के, उसके बाद ईडब्ल्यूएस से यूआर में कितने हुए हैं और ओबीसी से यूआर में कितने हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कैटेगरी चेंज वाली जो बात आई है, देखिए कैटेगरी जो चेंज की जो बात आ रही है, देखिए कैटेगरी चेंज वाली जो बात है, सबसे ज़्यादा ये जो आंकड़ा है वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। एक तो ओबीसी वाले, और दूसरा जो आपका है वो है आपका ईडब्ल्यूएस का। रीज़न ये रहा कि ईडब्ल्यूएस और यूआर में इतना ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो बात चल रही थी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे वो चले नहीं, है ना। ऐसा ठीक है, ऐसा यूआर में भी हुआ है और आपके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में भी हुआ है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये जो रीजन सबसे ज़्यादा देखने मिला है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखने मिला है, क्योंकि ओबीसी वाले जो कैंडिडेट्स थे उनके भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट मान्य नहीं थे, और ठीक इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट मान्य नहीं थे। और बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बनवा रखे थे। तो यही रीज़न है कि इनका जो कैटेगरी चेंज हुआ है सबसे ज़्यादा इन्हीं का हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसके पहले जो भर्ती आपकी चल रही थी वो जीडी की चल रही थी, और जीडी चूँकि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ज़्यादातर ईडब्ल्यूएस और जो भी हमारे ओबीसी के साथी हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ही डॉक्यूमेंट बनवा रखे थे। हालांकि जो भी समझदार थे उन्होंने पहले ही स्टेट गवर्नमेंट का बनवा करके रख लिया था, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, देखिए जब बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, देखो जहाँ तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ईडब्ल्यूएस की जो टोटल छात्र की बात करें, देखिए सारे सेंटर्स की तो हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मैं जितनी जानकारी सेंटर के बारे में पता चला मैं उतना बता देता हूँ। देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के करीब करीब 1945 कैंडिडेट के आसपास ऐसे कैंडिडेट जो थे जिनके सेंट्रल गवर्नमेंट के थे या फिर उस डेट के नहीं थे जो क्रूशियल डेट का दिया गया था। तो टोटल 1945 कैंडिडेट ऐसे थे जो ईडब्ल्यूएस से यूआर कैटेगरी में डाल दिए गए हैं, ठीक है। हालांकि ये आंकड़ा और बड़ा होगा क्योंकि ये सारे सेंटर्स का नहीं है, पूरे सेंटर्स की जानकारी प्राप्त ही नहीं हुई, क्योंकि सभी सेंटर पर क्या हो रहा था, सभी सेंटर पर लिस्ट ही नहीं लगाई जा रही थी, आपको ओरली ही ऐसे बताया दिया जा रहा था, ठीक है।
और ये तो रहा ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा। अब बात कर लेते हैं देखिए ओबीसी कैंडिडेट की। देखिए ओबीसी कैंडिडेट का भी अच्छा खासा आंकड़ा है, करीब करीब 3576 बच्चे ऐसे हैं जो ओबीसी से यूआर में डाले गए हैं। ठीक है, ओबीसी से यूआर में डाले गए हैं। तो ये जो रीजन है, देखिए जो भी 3576 कैंडिडेट जैसे मान लीजिए ओबीसी के रहे होंगे, तो जिनके नंबर यूआर के लायक रहे होंगे, 214 प्लस रहे होंगे, वो तो उनका समझ लीजिए कि सिलेक्शन हुआ नहीं, तो वो सीधे सीधे यहाँ से रिजेक्ट हो गए हैं। ये आप भी समझ रहे हैं और ये बातें हमें भी समझ रहे हैं। ठीक है, और ठीक सेम कंडीशन आपका ईडब्ल्यूएस पे भी लागू होता है। हालांकि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 90% केस में जिनका कैटेगरी चेंज हुआ है वो उनका फॉर्म रिजेक्ट ही मानिए, क्योंकि क्या है कि उसमें जो 214 और इसमें देखेंगे तो करीब करीब आपके 27-28 नंबर का गैप है। तो 19% बच्चे तो जो ईडब्ल्यूएस से यूआर कैटेगरी में डाले गए हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो वो रिजेक्ट ही माने जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 28 नंबर एक बड़ा आंकड़ा होता है। ठीक है, और ओबीसी की मैंने बता दी कि करीब 3500 के आसपास बच्चे ऐसे थे जो भी आपके ईडब्ल्यूएस से यूआर कैटेगरी में डाल दिए गए। ठीक है, तो ये था कि कैटेगरी चेंज का जो भी आंकड़ा था। ठीक है, हालांकि ये इससे बड़ा होगा, क्योंकि मैंने पहले बता दी सभी सेंटर्स की लिस्ट हमें नहीं मिली है। जितनी भी सेंटर की लिस्ट मिली है कहीं से भी किसी भी यूट्यूब के थ्रू या किसी भी तरीके से जानकारी के थ्रू, वो इससे ज़्यादा ही होगा। यानी इससे आप 1000 या 500 ज़्यादा मान के चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले आप 200-300 कैंडिडेट एक्स्ट्रा मान लीजिए, 400 मान लीजिए, और ओबीसी वाले करीब करीब 1000 और कैंडिडेट मान लीजिए कि इतने टोटल चेंज हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ड्यूपीएसटी में फेल पास का आंकड़ा। उसके बाद बात करेंगे टोटल कितने बच्चे आपके रनिंग में जाने वाले हैं। ठीक है, देखिए ड्यूपीएसटी में बात करें तो जो टोटल फेल और पास का आंकड़ा, इसमें भी वही सेम कंडीशन लागू होता है कि सभी सेंटर की लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी जो उम्मीद है वो करीब करीब 15% के आसपास बच्चे जो हैं वो ड्यूपीएसटी में फेल हुए हैं। 15% से प्लस ही मान के चलिएगा, 15% से 20% के बीच में ऐसे कैंडिडेट हैं जो टोटल फेल हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमको पता है कि टोटल 1,74,000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो आपके ड्यूपीएसटी के लिए बुलाए गए थे। तो 1,74,000 के आसपास अगर हम बात करें तो इसमें से आप ये मान के चल सकते हैं कि 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट जो होंगे वो आपके रनिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। हालांकि 1.5 लाख के आसपास का मतलब है कि 1.5 लाख से 4-5 हज़ार कम नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि सभी सेंटर्स की जो लिस्ट है वो पर्याप्त मात्रा में मिली नहीं है। तो आप एक मोटा मोटा मान सकते हैं कि 1.5 लाख के आसपास बच्चे जो होंगे वो आपके रनिंग में जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका ये टोटल देखिए, ये जो 1,50,000 है ये रनिंग में जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि इसमें से कितने बच्चे पास हो सकते हैं। ठीक है, जो हम पिछली बार का भी देखेंगे और इस बार भी देखेंगे, और जो भी टाइमिंग मिली, जो कि हमको पता है कि 3-4 महीने का वक्त मिल गया, तो लगभग से बच्चों ने अपनी रनिंग तैयारी कर ली होगी, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन की। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो हम बात कर लेते हैं, देखिए शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन में जब बात करेंगे तो देखिए 23 की पहले बात कर लेते हैं। देखिए 23 में अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशन है वो आपको मिला है 23 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, और 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट में, ये 2 शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर मिले। तो पहले बात करते हैं 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में जो मिनिमम नॉमिनेशन है, मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम कोई नहीं बता सकता कि कितने मिले होंगे। मिनिमम नॉमिनेशन जो है वो 13 नंबर का है, और जो 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में उसमें मिनिमम नॉमिनेशन जो है 15 नंबर तक का नॉमिनेशन इसमें मिला हुआ है। ठीक है, ये 23 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की बात है, और ये बिल्कुल चेक करके बताया जा रहा है, ऐसे आंख बंद करके नहीं बताया जा रहा है आपको। ठीक है, सेम कंडीशन की बात करते हैं 24 तारीख की। देखिए 24 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। देखिए 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में करीब करीब मिनिमम जो नंबर है वो 8 नंबर के आसपास का नॉमिनेशन था। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में भी 3 नंबर का नॉमिनेशन है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि नहीं 3 नंबर का नॉमिनेशन नहीं, इसमें माइनस मार्किंग हुई, यानी या फिर बिल्कुल नंबर नहीं मिला। लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि इसमें 24 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें भी नंबर 3 नंबर बढ़े हैं। आप जाकर के जो भी आपने देख भी लिया होगा, जो बच्चे उत्सुक होंगे 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट, उन्होंने आंसर की वगैरह चेक भी कर ली होगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डाल दी है। मैंने पूरी जानकारी के साथ ही आपको बताया था, और ये बात मैंने आपको आज नहीं बताई है, ये बात मैंने आपको लगभग हो गया 25 दिन पहले जो वीडियो डाली थी उसमें ही बता दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं 25 तारीख की बात करते हैं। 25 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है, 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में करीब करीब 5 नंबर का नॉमिनेशन जो है देखने को मिला है। और सेम बात करें सेकंड शिफ्ट में, 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट वैसे भी सब सुन रहे थे कि स्टार्टिंग में ही बहुत हार्ड थी, और वाकई में इसमें जो ही नॉमिनेशन वो 15 नंबर तक का मिला। यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 25 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है, इनमें जो है मैक्सिमम नॉमिनेशन आपको देखने को मिला है। ठीक है,
अब बात करते हैं 30 और 31 वालों के लिए। देखिए 30 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है और 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। देखिए सबसे पहले हम सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। देखिए 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट जो है उसमें भी करीब करीब 7 नंबर का नॉमिनेशन मिला है और फर्स्ट शिफ्ट जो है इसमें भी उल्टा हो गया। 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट में करीब करीब 8-9 नंबर या 10 नंबर तक मान कर चलते, 10 नंबर के आसपास तक का नॉमिनेशन मिला है। जो मिनिमम मुझे कैंडिडेट मिला था वो 8 नंबर बता रहा था अपना। और 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में इसमें भी करीब करीब 6 नंबर तक का नॉमिनेशन है। ठीक है, यानी कि जो भी देखिए फिलहाल मैं जितने कैंडिडेट से मिला हूँ उनके बारे में जो उनके द्वारा जो जानकारी मेरे प्रोवाइड की गई उसके अनुसार किसी भी शिफ्ट का नंबर जो है वो घटा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 31 तारीख की। इसमें भी बहुत सारे बच्चे डाउट में थे सेकंड शिफ्ट वालों के लिए और फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए। देखिए 31 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें भी करीब करीब 8 नंबर का नॉमिनेशन है और 31 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है इसमें भी 2 नंबर का नॉमिनेशन मुझे देखने को मिला है। हालांकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद आपको प्रूफ भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी नंबर घटे नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट ने का बताया है कि उनके नंबर घटे बढ़े। अब क्या रीज़न रहा उनके नंबर घटने बढ़ने का वो नहीं पता है, उनकी एक तरीके से एक्यूरेसी के हिसाब से उनके नंबर घटे हैं क्या है, लेकिन मुझे जो कैंडिडेट मिले हैं उनके अनुसार नंबर बढ़े हैं उनके 2 नंबर 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट में भी और 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में भी 3 नंबर तक का नॉमिनेशन देखने को मिला था। ठीक है, ये था आपका नॉमिनेशन। अब हम बात करते हैं आपके फाइनल कट ऑफ के विषय में। देखिए मैंने अभी आपको जानकारी प्रोवाइड करी है कि टोटल 1.5 लाख के आसपास में जो है कैंडिडेट वो रनिंग करेंगे और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि करीब करीब 85% कैंडिडेट जो होंगे वो आपके रनिंग में पास हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि करीब करीब 1,25,000 या 1,28,000 के आसपास कैंडिडेट जो होंगे वो फाइनल मेरिट को निर्धारित करेंगे। ठीक है, टोटल आप समझ रहे हैं कि टोटल आपके पास जो सीट है वो 60,244 है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि फाइनल मेरिट में जो आपकी लड़ाई होगी वो एक सीट के लिए 2 कैंडिडेट की होगी। ठीक है, अगर एक सीट पे 2 कैंडिडेट की भिड़ंत होती है या कह सकते हो कि लड़ाई होती है तो उसमें जो है कट ऑफ वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो फैक्टर जो मैटर करता है वो है आपका सेम कट ऑफ। सेम कट ऑफ पे ही करीब करीब मान के चल सकते हैं कि 20,000 के आसपास 20,000 प्लस के आसपास बच्चे जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें से 20,000 के आसपास में मान लीजिए कि इसमें कुछ बच्चे ड्यूपीएसटी में फेल हुए होंगे, कुछ रनिंग में फेल हुए होंगे, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इसमें से सीधे सीधे 2,000 मान लेते हैं कि 2,000 बच्चे इसमें से निकल जाएंगे आपके रनिंग और ड्यूपीएसटी में। तभी ये 20,000 नहीं हो और ज़्यादा ही होंगे, 24,000 के आसपास है। ठीक है, जो आंकड़ा मुझे मिला है उसके हिसाब से 24,000 के आसपास। ठीक है, तो मान लीजिए 4,000 बच्चे निकल गए होंगे, मैक्सिमम मान लेते हैं 4,000 बच्चे निकल गए होंगे, तो 20,000 के आसपास जो कैंडिडेट होंगे वो आपके एक तरीके से सेम कट ऑफ पे होंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे पास हुए होंगे 1,25,000 के आसपास में, उसमें से जब हम निकालेंगे इस 20,000 को तो करीब करीब 1,00,000 क्या 1,00,000 मान के चल सकते हैं कि 1,00,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फाइनल मेरिट में निर्धारित करेंगे। वो तो जो आपने सुना कि 20,000 के निकल गए वो सेम कट ऑफ वाले थे। ठीक है, यानी सेम कट ऑफ पर ही बाहर हो गए, जैसे ही उनका 1 नंबर या 2 नंबर बढ़ा वैसे ही वो हर कैटेगरी के हिसाब से बाहर हो गए। ठीक है, अब इसमें जो बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए फाइनल कट ऑफ मैंने पहले ही बता रखा, तो जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने जो आपको फिजिकल के लिए जो रनिंग बताई थी EWS और EWS के लिए और गर्ल्स के लिए। ठीक है, देखिए गर्ल्स वाला जो आपका कट ऑफ आया है और EWS का जो कट ऑफ ये थोड़ा सा चौंकाने वाला रहा। बाकी मैंने जो फिजिकल के लिए जो आपको कट ऑफ बताई थी लगभग उसमें उतना ही रहा है, लगभग 2-4 नंबर ऊपर नीचे रहा, लेकिन लगभग उसी के आसपास सबको देखने को मिल सकता है। पुरानी वीडियो है, आप वहाँ से जा करके देख भी सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखिए फाइनल कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। देखिए जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो ही निर्धारित करती है कि OBC और EWS की कट ऑफ क्या जाएगी। फिलहाल जो UR की जो कट ऑफ है वो 214 है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इसकी कट ऑफ 220 तक जा सकती है, मैक्सिमम 220 के आसपास तक, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो 214 से लेके 220 के बीच में 6 नंबर का गैप है और इस 6 नंबर के गैप में जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होंगे वो होंगे OBC के। पहले नंबर पे वो जो होंगे कैंडिडेट वो होंगे OBC के, सेकंड नंबर पे होंगे EWS के। ठीक है, तो जैसे ही कट ऑफ बढ़ेगी ये OBC वाले कैंडिडेट और EWS वाले कैंडिडेट वापस अपनी कैटेगरी में वापस आएंगे और जैसे ही अपने वापस कैटेगरी में आएंगे तो जो 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 बच्चे कट ऑफ के आसपास के होंगे वो धीरे धीरे बाहर होने वाले होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातों को मैंने ध्यान में रखे हुए एनालिसिस करके ही मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए जनरल की बात करते हैं, तो जनरल की मैंने पहले ही बता दी, जनरल की कट ऑफ 220 के आसपास में जा सकती है। ठीक है, सेम हम बात कर लेते हैं आपकी OBC की। देखिए OBC की फ़िलहाल की कट ऑफ जो है 199 पॉइंट कुछ है, तो उसको हम 199 ही मान के चलते हैं, लेकिन हालांकि ये पॉइंट में भी बहुत मैटर करता है। जैसे ही 199 पॉइंट से 200 जाएगा उसके बीच में ही बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, 200 से नीचे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है,
199 फिलहाल है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 199 से 210 के आसपास में, ठीक है। 210 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी ओबीसी की, 210 के आसपास में ही रहेगी। 208 मान सकते हैं या 209 या 210, इसके आसपास में ही आपकी ओबीसी की कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उम्मीद तो यही है कि 205 तक अगर कट ऑफ रुक जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 205 से 210 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ये मैक्सिमम की बात बताई जा रही है कि 210 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, ये मैक्सिमम है, ठीक है। और ये नॉर्मलेशन के साथ में याद रखिएगा, नॉर्मलेशन के बाद का कट ऑफ है। अगर आपने नॉमिनेशन ऐड नहीं किया तो आप नॉमिनेशन ऐड करने के बाद सोचिएगा कि आपके 210 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। नॉमिनेशन के बाद का है ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ फिलहाल के लिए बात करें तो 187 पॉइंट कुछ करके है, और जैसे 187 पॉइंट कुछ से 188 जाएगा उतने में ही बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इसमें से 2000 के आसपास कैंडिडेट मैंने पहले बता दिया, कैटेगरी चेंज हो गई है। और चूंकि इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं है, पहले मैं बॉयज़ की बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद गर्ल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए इसमें बात करें तो इसे 187 है, तो ये 195-96 नंबर के आसपास में कट ऑफ बढ़ने की चांसेस हैं। 195, 96, 97 यानी 197 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 10 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की नहीं बढ़ेगी, मैं आपको लिखित रूप में दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये पूरी की पूरी सिविल पुलिस की वैकेंसी है, और इस बार जो है ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी चेंज भी काफ़ी मात्रा में हुए हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे कैंडिडेट की। देखिए एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं और एसटी कैटेगरी की। देखिए एससी कैटेगरी की बात करें, देखिए एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में करीब करीब +7 नंबर अगर किसी के हैं नॉमिनेशन के साथ में, पहले बता दो विद नॉमिनेशन हो रहा है, यहाँ बातें हो रही जो विद नॉमिनेशन हो रही हैं कि +7 नंबर जिसके भी हैं एससी कैटेगरी में, वो बिल्कुल आपके 100% सिलेक्शन के चांसेस हैं। बिल्कुल भी आपको मन को छोटा नहीं करना है, ठीक है। सेम एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। एसटी कैटेगरी में भी जिसके नंबर 8 नंबर के आसपास हैं +8, ये पहले क्लियर कर दूँ, नॉमिनेशन के साथ बात हो रहा है, ठीक है। वो आपके सेफ जोन में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं देखिए गर्ल्स के लिए। गर्ल्स में पहले ही बता दूं मैं, गर्ल्स में कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, कोई भी हो, जिसके भी नंबर +5 हैं, कोई भी कैटेगरी में पहले कह दे रहा हूँ +5 नंबर जिसके भी हैं वो सेफ़ है और उसके 100% सिलेक्शन के चांसेस हैं। ये मैं को गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये रही आपकी फाइनल कट ऑफ। मैंने नॉमिनेशन के बारे में पहले ही भी जानकारी प्रोवाइड करी थी और वो बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो ये रही आपकी गर्ल्स की और बाकी सारी कैटेगरीज़ की फाइनल कट ऑफ, जो कि पूर्ण रूप से मैंने एनालिसिस करके बाद ही आपको बताया है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़िए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।